अस्सलाम वालेकुम जी। एक वीडियो मेरे सामने आई, शायद अली भाई के स्टूडेंट हैं गालबन, ये भाई हमारे, ये अली भाई के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो फ़िक्र उनकी अली भाई वाली है। आप वीडियो देखें फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वो एक लॉलीपॉप है मीठा सा, तो वो दे रहे हैं, वो आप देख लें पहले। जब तक तू बरेलवी है तू फिरका परस्त है, जब तक तू देवबंदी है तू फिरका परस्त है, जब तक तू अहले हदीस वहाबी है तू फिरका परस्त है, और जब तक तू शिया है तू फिरका परस्त है। आ जाओ मुसलमान हो जाओ। अल्लाह फरमाता है इन लजीन फर्रकू दीनहुम वकानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन, कि बेशक वो लोग जिन्होंने दीन में फिरके बनाए और गिरोह गिरोह हो गए, तकसीम हो गए। लस्त मिनहुम फी शैइन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या ख्याल है, अगर हम इस आयत पर ईमान रखते हैं तो अगर मैं बरेलवी हूं तो मेरा नबी अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक है? नहीं। अगर मैं देवबंदी हूं तो मेरा नबी अलैहिस्सलाम से एज ए फिरका कोई ताल्लुक है? अगर मैं वहाबी हूं तो एज ए फिरका मेरा नबी अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक है? और अगर मैं शिया हूं तो एज ए फिरका नबी अलैहिस्सलाम से मेरा भी क्या ताल्लुक है? आओ मुसलमान हो जाए। आज अफसोस की बात यह है कि जो बंदा अपने फिरके से तौबा करके मुसलमान होना चाहता है उसको भी फिरका परस्त और फिरकाबाज लोग एक नया फिरका कहते हैं, लेकिन उसके पास एक दलील है, उसके पास एक डिग्री है मुसलमान कहलाने की, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अल्लाह ताला ने कुरान में उसको फतवा दे दिया। तो जनाबे वाला ये बात उन्होंने की है ना, ये बड़ी अच्छी है। अल्लाह ताला इस उम्मत को इत्तेहाद नसीब करे और हमें इत्तफाक नसीब करे, अच्छी बात है, फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी एक मीठी सी बात है जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है लेकिन अंदर से बड़ी कड़वी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा फ़िरका कब वजूद में आया, और हर फ़िरके की मैंने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन की है और बड़े खुले दिल से किया है, बड़ा खुले खुले 1-2 साल बेशक पीछे करके दिए कि कौन सा फ़िरका कब बना, बरेलवी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, देवबंदियों की क्या है, हदीस की क्या है, सब की मैंने बताई है डेट ऑफ बर्थ। अब मसला ये है कि ये कहने में तो बात बड़ी आसान है। वो भाई ने एक आयत भी कोट की ना कि ए नबी, जिन्होंने अपने दीन में तफिरका डाला और ग्रोहों में बढ़ गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर अल्लाह पूछेगा जो कुछ वो करते रहें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। आप ये ना देखें, फिरके तो बनने थे, रसूल अल्लाह ने कहा था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, आपके यहाँ भी रिवायत है, हमारे यहाँ भी रिवायत है। फिरके तो बनने ही बनने थे, लेकिन उनमें से वो एक फ़िरका जो सिरात मुस्तकीम पर है, मज़हब भी बन गए, एक मज़हब था ना, मज़हब भी बढ़कर कितने मज़हब बन गए, लेकिन उनमें से एक मज़हब हक पर है। इसी तरह फ़िरके भी बनने हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि फ़िरके ना बने, फ़िरके बनने हैं, लेकिन उनमें से एक रियल फ़िरका होगा, उसकी आपने तलाश करनी थी। अब ये बात कहने में तो बड़ी मीठी सी है, बड़ी आसान सी है जी, आप बरेलवी हैं तो आप गुमराह हैं, देवबंदी हैं तो आप गुमराह हैं, शिया हैं तो आप गुमराह हैं, आप ओनली मुस्लिम हो जाए। अच्छा जी, आज से मैं कहता हूँ मैं तो शिया हूँ, सुन्नी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन जब इंजीनियर साहब से सवाल किया जाए ना, भाई कौन से वाले मुस्लिम हैं, वो कहते हैं आई एम सुन्नी मुस्लिम। तो फिर तखसीस तो आपने कर दी ना जनाब, फ़िरका तो आपने बना दिया ना। मेरे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है, अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। जिस तरह ये भाई भी बात कर रहे थे, बात करने में तो बड़ी मीठी है, लेकिन अब कहते हैं जी मैं सुन्नी मुस्लिम। अच्छा, कहते हैं जी नहीं, हम सुन्नी मुस्लिम ही नहीं कहेंगे, हम ना कहते हैं हम शिया मुस्लिम हैं, हम ना कहते हैं हम सुन्नी मुस्लिम हैं, ओनली मुस्लिम, बस, ना सुन्नी ना शिया। अच्छा, फिर एक अगला सवाल कर लें, बड़ा कड़वा सा है, रसूल अल्लाह के 12 खुलफा हैं, सुन्नी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं। अच्छा जी, तो फिर 12 खुलफा में से पहले कौन से हैं? बस ठुस ख़त्म, इत्तेहाद। अब जो तो हदीस सकलैन पर, हदीस खलीफतैन पर खड़े हैं वो तो कहेंगे मौला अली पहले खलीफा हैं, और जो हमारे दूसरे बरादरान हैं जो इज्तिहाद और उम्मत के इत्तेहाद पर खड़े हैं वो कहेंगे जी हज़रत अबू बकर हैं पहले खलीफा। तो भाई ये फ़िरके तो बनने हैं। आप इस हकीकत से, ये जो हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है, इससे आप अपनी आंखों को ऐसे पट्टी बांध लें या अपनी आंखों को बंद कर लें या ख़ुद को नाबीना कर लें, तो ये हकीकत छुप तो नहीं सकती, ये हकीकत तो हकीकत ही रहनी है। तो इसलिए बजाय ये कि आप मीठा लॉलीपॉप लोगों को खिलाएं, अच्छी बात है, इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन रियलिटीज़ की तरफ जाएं। ये ही तो बुनियाद है सुन्नी शिया की। सुन्नी कहते हैं हज़रत अबू बकर पहले खलीफा, शिया कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम पहले खलीफा। तो बजाय ये कि आप लोगों को मीठी गोलियां खिला के चुप कराने की कोशिश करें, वो चुप तो होंगे नहीं, ज़ाहिर बात है। जब ये बात आएगी 12 खुलफा, क्वेश्चन मार्क आएगा जी रसूल अल्लाह के पहले खलीफा का नाम लिखें, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो शिया तो अली पर टिक करेंगे, अहले सुन्नत जो है हज़रत अबू बकर पर टिक करेंगे। तो ये इख्तलाफात स्टार्ट कैसे हुए, इन चीज़ों को आप चेक करने की कोशिश करें। रियलिटीज़ क्या है, कौन सा फ़िरका सही दीन को, भाई हमें देखना कुरान और हदीस। अगर कुरान और हदीस पर अमल करना हमें देवबंदी बना रहा है तो भाई 100 बिस्मिल्लाह हम देवबंदी। अगर अहले हदीस बना रहा है अहले हदीस, अगर दूसरा बना रहा है देवबंदी बना रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर हमें शिया बना रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह। तो बहरहाल अच्छी बात है, इत्तेहाद होना चाहिए। और ओनली मुस्लिम का जब आप नारा लगाते हैं ना कि आई एम ओनली मुस्लिम, तो फिर आप मनज तसन्नुन को सामने न रखें, फिर रसूल काफ़ी भी आपके सामने पड़ी हो, फिर मुल्ला याजुर फ़कीह भी आपके सामने, यानी शिया खुतब भी आपके सामने पड़ी हो। फिर ये नहीं हो सकता कि मैं हूँ तो ओनली मुस्लिम लेकिन मनज अहले सुन्नत को फॉलो करता हूँ, तो फिर तखसीस तो आपने कर दी, फ़िरका वारियत तो आपने बना दी अपने तौर पर। तो बहरहाल कुरान का इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा
कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरका वारियत में ना पढ़ो, फ़िरकों में ना पढ़ो। तो फ़िरकों में ना पढ़ो और खुदा के जो कुरान में आया ना कि अल्लाह की मजबूत रस्सी, उस रस्सी को थाम लो, वो कुरान व अहले बैत हैं, हदीस सकलैन है, हमारे यहाँ मुतवातिर रिवायात है। तो खुदा के लिए रसूल अल्लाह की आखिरी वसीयत को मजबूती से थाम लो, जिस पर रसूल अल्लाह ने गारंटी दी थी कि मैं तुम्हें तो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो रसूल अल्लाह की गारंटी है। तो अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करे और हमें रसूल अल्लाह की उस मजबूत रस्सी को थामने की, उसको पकड़ने की और उसको तस्लीम करने की और उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक दे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इन भाई की भी तौफीकात खैर में इजाफ़ा करे। बड़ा अच्छा पैगाम दिया इन्होंने, लेकिन ये जितना मीठा है अंदर से इतना ही ताल। तो जज़ाकल्लाह।